हेलो फ्रेंड, कैसा आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का हिंदी 2025 का जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसको बताने वाले हैं कि 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, कौन सा टॉपिक कट गया है और कौन सा टॉपिक इस ईयर है और कौन सा चैप्टर कट गया है। इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में बताएंगे और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, PDF भी दे दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कितने नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का रहता है। खंड का में है अंक 50 नंबर के। देखिए, पहला है हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ये आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का रहेगा, टोटल आपके 5 नंबर मिलेंगे इस पे। दूसरा आपका है काव्य साहित्य का विकास, काव्य साहित्य के विकास के अंतर्गत आप सभी लोगों को आधुनिक काल, भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवादी, नई कविता इत्यादि चीज़ों को पढ़ना है, जो कि आपका भी 5 नंबर का ये भी रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तीसरा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न दिए रहेंगे। अर्थात इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम में गद्यांश, दो काव्य होते हैं, गद्यांश एक पद्यांश। तो आपका जो गद्यांश में जितने भी चैप्टर के गद्यांश है उसमें से कितने नंबर का आपका जान लीजिए 5 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन टोटल देगा और 10 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 5 क्वेश्चन देगा। किस पे देगा, जो आपके गद्यांश के चैप्टर रहेंगे उसी में से आपको प्रश्न देगा, उसका उत्तर आपको लिखना रहेगा, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। आगे बात करते हैं पाँचवा आपका है। देखिए, पाँचवें का है संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, कीर्तियाँ, साहित्यिक परिचय, कीर्तियाँ हो गई। उसके बाद में जान लीजिए आप लोगों का तथा भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80 होनी चाहिए। क्या बोला, संकलित गद्य के पाठ के लेखों का साहित्य परिचय, जीवनी, कीर्तियाँ तथा भाषा शैली, शब्द सीमा अधिकतम 80, मतलब 80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ना, मतलब 70 और 80 85 के बीच में ही रहना चाहिए। ये कितने नंबर करेगा, 3 + 2 नंबर करेगा, 5 अंक के ये रहेंगे। अब पाँचवें का खा है कवि परिचय, जीवनी, कीर्तियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड में रहेगा, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। छठवां आपका है कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तथ्य एवं तत्वों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि शब्द सीमा मतलब 80 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। कितना क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अब देखिए, इसी प्रकार सारे क्वेश्चन आपके हैं। 7वां क्वेश्चन आपका पूछता है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा आपका, 7वां खंड काव्य निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड रहेगा। का आपका खंड काव्य की विशेषताएं, खा आपका पात्रों का चरित्र चित्रण, गा आपका है प्रमुख घटनाओं पर आधारित प्रश्न। ये आपका 7वां भी आपका 5 नंबर का। देखिए, ये तीनों आप लिखेंगे तो आपको टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे, 5 अंक प्राप्त होंगे। 7वें का जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपके 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए, ये तो था खंड का में आपके कितने नंबर के थे, खंड का में आपके 50 नंबर के थे। यहाँ से आपके 50 नंबर की। अब देखिए, यहाँ से आएगा खंड खा में आपका भी 50 नंबर का रहेगा। खंड का में आपके 50 नंबर और खंड खा में भी आपके कितने नंबर, 50 नंबर के थे। अब देखिए, खंड खा में है, देखिए 8वें का का पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखिए, आपका जो संस्कृत आता है, संस्कृत में भी 2 चीज़ें होती है, एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है। क्या बोला, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो आपका संस्कृत में गद्य होता है उसका आपका संदर्भ लिखना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है, जो कि आपका 7 नंबर का है। ये देखिए, हाई स्कूल में आप सभी लोगों का 5 नंबर का रहता था, लेकिन अब की बार क्लास 12 वालों के लिए 7 नंबर का। कितने नंबर का, 7 नंबर का है। क्या रहेगा कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, 6-7 लाइन दिए रहेंगे, उसका आपको हिंदी अनुवाद कर देना, हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके बाद में आपको उसका संदर्भ लिखना है, जो कि आपका टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। अब इसी 8वें का समाप्त। अब 8वें का खा देखिए, 8वें का खा पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अब देखिए, उधर क्या था, गद्यांश था, अब इधर क्या है, पद्यांश है। ठीक, अब देखिए उसी पर रखा है, 7 नंबर इसमें मिलेंगे, 7 नंबर इसमें मिलेंगे, चाहे वो आपका गद्यांश हो पद्यांश हो। आपका हिंदी में भी गद्यांश पद्यांश होता है, संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश आता है। तो इसमें देखिए, गद्य में तो आपका हो गया 10 नंबर का दोनों। अब देखिए, संस्कृत का जो
ये आपका जो है 7 नंबर का ये हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोला, पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों की संस्कृत पद्यांश, इसका भी लिखना 7 नंबर का। पद्यांश का मतलब एक कोई श्लोक दिया रहेगा, उसका आपको हिंदी अनुवाद करके उसका संदर्भ लिखना, जो कि आपका 7 नंबर का पूछेगा। 9वां आपका पूछेगा कि पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। कोई 2 प्रश्न करना रहेगा, मतलब 4 प्रश्न रहेंगे लगभग। इसमें 4 प्रश्न रहेंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे देखिए आपने संस्कृत का बहुत सारा चैप्टर पढ़ा, बहुत सारे चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसी क्वेश्चन का आप लोगों को उत्तर देना रहेगा। दो क्वेश्चन आपको करना रहेगा। 4 क्वेश्चन देता है, 4 में से 2 करना है। 2 करेंगे आपको 2-2 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का रहेगा। आगे बात करते हैं 10वां देखिएगा। 10वां आप लोगों का है 10वां काव्य सौंदर्य के तत्व। देखिए ये काव्य सौंदर्य है। पहला है कवि का सभी रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। देखिए आपको जितने भी रस हैं, जितने भी प्रकार के रस आपको पढ़ाए होंगे या पढ़े होंगे या पढ़ाए जाएंगे, उन सभी रस आ सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हास्य रस, करुण रस, 20 रस ही आए। कोई भी रस, 9 रस होते हैं, 9 रस में मुझसे कोई भी रस पूछ सकता है। उसका परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, पहचान क्या है, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। ऐसी 10वीं का खा अलंकार। अलंकार में भी आपको देखिए शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं अर्थालंकार नहीं पूछेगा, ओनली शब्दालंकार पूछेगा। शब्दालंकार में आप सभी लोगों को अनुप्रास, यमक, श्लेष, इसकी परिभाषाएं एवं उदाहरण दोनों को याद कर लेना, जो कि ये भी आपका 2 नंबर का रहता है। देखिए जो आपके रस होते हैं, अलंकार होते हैं, छंद होते हैं, ये तीनों के तीनों आपके 2-2 नंबर के रहते हैं। और हाई स्कूल में आपके 1-1 नंबर के रहते हैं, 12th में आपके 2-2 नंबर के रहते हैं। अब इसी में देखिएगा गा, ये दूसरे का अब देखिए खा हो गया। अब देखिए दूसरा है अर्था अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखिए अर्थालंकार भी आपको पढ़ना है। 2 शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आपको पढ़ना है। शब्दा में अनुप्रास, यमक, श्लेष, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति, इसका भी परिभाषा उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। अगला आपका है गा। ये देखिए ये का था, ये खा था, ये गा है। अब की क्या है, अब की गा है। देखिए यहाँ पर गा में आपका छंद पूछेगा। देखिए 3 है का, खा, गा, रस, अलंकार, छंद। अब की बात छंद है। छंद में 3 चीज़ें हैं। 3 क्या है, पहला है आपका मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा, रोला, कुंडलिया, हरि गीत का बरवे, लक्षणियों, उदाहरण, इसका भी आपका समझ लीजिए, ये भी आपका 2 नंबर का है। देखिए 3 है, 1, 2, 3, तीनों में से कोई एक आएगा जो कि आपका 2 नंबर करेगा। दूसरा यहाँ पर देखिएगा, दूसरा आपका है वर्णवृत्त, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, समैया, मंतगमंद, सुमीखी, सुंदरी, बसंतलिका, लक्षणीय उदाहरण याद करना है। तीसरा आपका मुक्तक, मनहर, लक्षणीय उदाहरण याद करना है। देखिए 3 है, 3 में से कोई एक देगा आपको बोर्ड परीक्षा में, एक लिखना रहेगा, 2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यानी आपका रस, छंद, अलंकार तीनों मिलाकर 6 नंबर। अगला देखिए, अगला है आपका 11वां निबंध। हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषयों पर निबंध, जैसे जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात के नियम आदि की जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध लिखिए। देखिए हाई स्कूल में 9 नंबर का पूछता था निबंध, लेकिन 7 नंबर का कर दिया, और 12th में आप सभी लोगों का 9 नंबर का निबंध है। और देखिए पर्यावरण जो हो गया, जनस्वास्थ्य हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, शिक्षा हो गया, नई शिक्षा नीति होगी, ये जो आपके निबंध है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन सारे निबंधों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, जो मॉडल पेपर में भी दिया है, जो इस पेपर में दिया है, इन निबंधों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका हिंदी के पेपर में नंबर बढ़ाता है वो बढ़ाता है क्या, निबंध, क्योंकि निबंध 9 नंबर का सबसे ज़्यादा नंबर निबंध ही देता है। अगला आपका संस्कृत व्याकरण, क्रम संख्या 12 एवं 13 से वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो आपके पेपर रहेगा, पेपर में आपके 12वां 13वां जो पेज नंबर रहता है, उसमें वास्तुनिष्ठ मिस होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ पूछे जाएंगे। 12 का क्या है, संधि, स्वर, अचयो, वायवाया, यड़ा, पदांतति, इंग, प्ररूपम। दूसरा है व्यंजन, सतो, सचुनाशु, सटुनाष्टु, झलंजास, झसी, खरीच, मुनस्वार, तोलीर, अनुस्वारसवी, परस्वरण। देखिए ये आपका संस्कृत थोड़ा कठिन है, पर आपका ये जो देखिए संधि में है, संधि में आपके 3 हैं, तीनों में से 3 नंबर रहेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, MCQ वास्तुनिष्ठ प्रश्न में मिलेगा, यानी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में मिलेगा। अब आगे आता है खा,
12 का खा था समास अव्ययी भाव कर्मधारय बहुब्रीहि। 4 प्रकार के समास 12th बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं देखिएगा, एक सेकंड दिखाते हैं। देखिए आपका खा है 12वें का खा समास पूछा जाएगा जो कि आपका 4 रहेगा समास। देखिए आपका समास में अव्ययी भाव कर्मधारय बहुब्रीहि, ये आपके 3 समास है जो कि आपके 2 नंबर के आएंगे। 2 दिया 1 रहे 2 रहेगा। कितना, अव्ययी भाव दे या कर्मधारय दे या कर्मधारय बहुब्रीहि दे या बहुब्रीहि अव्ययी भाव, मतलब 3 समास में से 2 देगा। 13 का है प्रत्यय, आपको प्रत्यय भी पूछेगा जैसे कृत्य कत्य कत्वा तवेत्त अन्यत धृति तव मतुप वतुप, ये आपके रहेंगे। देखिए ये आपका हो गया, ये आपका भी 2 नंबर का था, ये आपका 2 नंबर है। ये आपका प्रत्यय रहेगा। प्रत्यय 2 दिया है, दोनों में से कोई एक पूछेगा, 2 नंबर का रहेगा। 1 नंबर इसमें से मिलेगा, 1 नंबर इसमें से मिलेगा और 2 नंबर आपका इसका रहता है। अब देखिए यहाँ पर आपके अगला है खा। खा में देखिए लिखा विभक्ति परिचय अभिता परिता समयानिका कसा हा प्रतियोगी अपि योनंग कविकारा संयुक्ते प्रधाने नमा स्वास्ति स्वाहा स्वांधलंब षष्ठयोगच्छ षष्ठी शेषे यतश्च निर्धारणम। खा है आपका, ये आपको लिखना रहेगा। देखिए ये तो बहुत लंबा चौड़ा है ये आपका। देखिए और देखिए 14 नंबर का पत्र लेखन। पत्रों के प्रकार औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र 2 प्रकार के रहेंगे। पत्र लेखन आपका 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का पत्र लेखन आएगा, 8 नंबर का पत्र आता है। औपचारिक पत्र रहते हैं और अनौपचारिक पत्र, दोनों प्रकार के भी पत्र रह सकते हैं। औपचारिक पत्र में जैसे आवेदन प्रार्थना पत्र, जैसे क्या होता है कि आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं, स्कूल में छुट्टी हो गई, इस छुट्टी के लिए, बुखार के लिए या और किसी भी अन्य चीज़ों के लिए, जैसे स्कूल में आप लिखते हैं, तो इसको औपचारिक पत्र अर्थात आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र बोलते हैं। दूसरा चीज़ होगा अनौपचारिक पत्र, जैसे व्यावसायिक पत्र, कार्यालय के लिए, सब्जी मंडी, बैंकिंग सेवा और से बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए जो आप पत्र देते हैं उसको अनौपचारिक पत्र बोलते हैं, जो कि आपका 8 नंबर का पत्र आएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए औपचारिक जो अनौपचारिक जो पत्र होता है, व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक पत्र, जैसे कोई बात विवाद हो गया, आपने पुलिस स्टेशन पर पत्र लिखा, या व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में आप जो पत्र लिखते हैं उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे आपको लोन लेना, ब्याज लेना, ये सारी चीज़ें क्या अनौपचारिक पत्र है। व्यक्तिगत पारिवारिक, आपके परिवार का कोई भी लफड़ा हो गया उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन लिखा, पत्र लिखा। सामाजिक पत्र, समाज के बारे में, समाज में कोई भी समस्याएं हैं, आपने डीएम को पत्र लिखा, वो सारी चीज़ें अनौपचारिक पत्र होती हैं। यहाँ तक देखिए आपका जो पेपर था समाप्त हो चुका है। अब देखिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा आपका मतलब इस साल बोर्ड परीक्षा में जो लेसन है वो है। खंड का में आपका जो पुस्तक का नाम गद्य हेतु निर्धारित पाठ। देखिए लेखक का नाम इधर देखिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र का स्वरूप है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो रावट नर्सिंग होम है। चौथा देखिए, दूसरा आप तो कट गया, तीसरा है चौथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अशोक के फूल है। देखिए दूसरा लेसन इसके नीचे है। और अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि अशोक के फूल लिखे हैं। अगला आपका है देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिद्धांत और नीति के संपादित अंश हैं। उसके बाद में देखिए अगला आपका यहाँ पर है 6वां प्रो जी सुंदर रेड्डी भाषा और आधुनिकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तेजस्वी मन के संपादित अंश है। अगला आपका है जैनेन्द्र कुमार जो कि भाग्य और पुरुषार्थ है। 9वां आपका हरिशंकर परसाई जो कि आपका निंदा और रस है। ये तो थे आपके गद्य हेतु, इतने चैप्टर आपके हैं। पद्य हेतु देख लीजिए, पाठ्यपुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी यमुना छवि जी हैं। अगला आपका है जगन्नाथ दास रत्नकार उद्धव प्रसंग गंगा अवतरण है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है जो कि पवन दूतिका है। चौथा आपका है मैथिली शरण गुप्त जो कि केकई का अनुताप गीत है। 5वां आपका जयशंकर प्रसाद जो कि गीत श्रद्धा मनु है। अगला आपका यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि बादल राग संध्या सुंदरी है। अगला आपका यहाँ पर देखिए, अगला आपका सुमित्रा नंदन पंत जो कि नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन है। 8वां महादेवी वर्मा जो कि गीत है। यहाँ पर देखिए 9वां रामधारी सिंह दिनकर है जो कि अभिनव मनुष्य पूर्वा वर्षी हैं। 10वां आपका है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जो कि मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा ये है। 11 आपका है विविधा, ये आपका जान लीजिए नरेंद्र शर्मा का है। मधु की एक बूंद
और भवानी प्रसाद मिश्र बोध टपकी एक नभ से, गजानन माधव मुक्ति बोध, मुझे कदम कदम पर, गिरिजा कुमार माथुर जो कि चित्र में धरती, धर्मवीर भारती जो कि साँझ के बादल हैं। ये थे आपके। और यहाँ पर देखिए कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु जो कि पंचलाइट है, अमरकांत बहादुर हैं, शिव प्रसाद सिंह करमनासा की हार है, भीष्म साहनी खून की रिश्ता है, और शिवानी जो कि लाठी है। इतने थे आपके। ये आपका जो है ये आपका संस्कृत का है। संस्कृत में भोजसेयोदार्यम है, संस्कृत भाषा या महत्वम है, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा है, ऋणु वर्णनम है, जातक कथा है, निरपति दिलीपा है, महर्षि दयानंदन है, सुभाषिती रत्नानी है, महामना मालविया है, पंचशील सिद्धांता है, दूत वाक्यम है। ये आपके इतने सारे हैं। और इधर जो आपका ये लिखा, ये आपका देख लीजिए, ये आपका खंड काव्य के आधार पर ये मैं दिखा दे रहा हूँ। आप लोग अपने खंड काव्य के आधार पर तैयार कर लीजिएगा। जिला वाइज ये होता है, आप लोग अपने जिले के हिसाब, जैसे कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, झांसी, बैदू, प्रतापगढ़, रामपुर, ये सारी चीज़ें जो अलग अलग जिले की होती है, अलग अलग चीज़ें होती है। आप लोग बताइएगा किस जिले से आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग बना देंगे। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।